आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। भारत में अनेक बोलियां हैं, ठीक है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में अनेक बोलियां है, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है। सापेक्ष शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग को दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से अरविंद शब्द का परिवाची कौन सा। अरविंद शब्द का परिवाची कौन सा होता है। अरविंद शब्द का जो परिवाची होता है हम लोग का कौन सा, कमल हो जाएगा, ठीक है। अरविंद शब्द का परिवाची कौन सा हो जाएगा, एक कमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है यहाँ पे कि पधारो म्यारे देश शीर्षक पाठ के लेखक, ठीक है। पधारो म्यारे देश शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का अनुपम मिश्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुपम मिश्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है। तो ए हो जाएगा हम लोग को ललित निबंध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ललित निबंध। इसका सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर दिया गया है कि गुडा केस शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। गुडा के शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, बताइए आप लोग। कौन सा, नहीं सी हो जाएगा। गुडा का प्लस इस हो जाएगा। क्या, गुडा केस के संधि विच्छेद, तो गुडा का प्लस इस हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। कौन सा, कृतज्ञ हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए क्या मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा, चौथा हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग को 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संयोग का विलोम कौन सा होगा। संयोग का विलोम एक कौन सा हो जाएगा, ठीक है। संयोग का विलोम कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो इसका हो जाएगा हम लोग का वियोग हो जाएगा। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। चिकना घड़ा होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का निर्लज होना, ठीक है। निर्लज होना, चिकना घड़ा होना का मुहावरा क्या होना, निर्लज होना। इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि नागा अर्जुन का मूल नाम क्या था। नागा अर्जुन का मूल नाम क्या था, बता सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा हम लोग का, नागार्जुन का मूल नाम जो हो जाएगा हम लोग का वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेलेव समूह है। निम्नलिखित झीलों और उसके स्थानों में कौन सा बेलेव समूह है। तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, चिल्का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चिल्का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का भी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है हम लोग का कि न्यायमूर्ति
राजेंद्र न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? क्या ए हो जाएगा हम लोग का, भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? नदी नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? वैगई हो जाएगा, वैगई। इसका सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ठीक है, कौन सा हो जाएगा हम लोग का? अनुच्छेद 75 हो जाएगा, अनुच्छेद 75। इसका सही आंसर हम लोग का बी हो जाएंगे। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर किया गया है? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का चिनाब हो जाएगा। ठीक है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हो जाएगा चिनाब नदी पर किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हम लोग को हो जाएगा कौन सा? साबरमती। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? साबरमती। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं को विस्तृत विवरण देता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? राज तरंगिणी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राज तरंगिणी। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर दिया गया 43 नंबर क्वेश्चन में कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना एक किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसका हो जाएगा? कपिल। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कपिल ही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हम लोग का बी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कपिल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवासी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? घास भूमि हो जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक निवास का उदाहरण है हो जाएगा घास भूमि हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग को दिया गया कि भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में क्या नेफ्ट का पूर्ण रूप है? तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेफ्ट का फुल फॉर्म कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा? नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर हो जाएगा। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, फुल फॉर्म ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया हमको 46 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान है? तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? यानी कि ग्रेनाइट हो जाएगा। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान है? तो हो जाएगा हम लोग का ग्रेनाइट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए कौन सा हो गया? इधर देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम का लेखन किसने किया था? इसलिए बता सकते हैं आप लोग? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर इलंगो आदिगल हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगी। सही है। चलिए
आगे देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का गंडक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गंडक। चलिए आगे दिया गया हम लोग को 50 नंबर क्वेश्चन में कि सरिस्का टाइगर रिजर्व यानी कि किस राज्य में स्थित है? एक क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। सरिस्का टाइगर रिजर्व यानी कि किस राज्य में स्थित है? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे देवानाम क्या पी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे देवानाम पी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का अशोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अशोक। तीसरा का ए अशोक हो जाएगा। सही है। चलिए ये याद हुआ ना? निम्नलिखित में किसे देवानाम क्या पी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग को दिया गया 52 नंबर क्वेश्चन में विजयनगर क्या दिया गया है? विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? हम्पी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, तो कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया हम लोग को 53 नंबर क्वेश्चन में कि गंडी कोटा घाटी किसे भारत की वृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? ठीक है, और एक किस राज्य में स्थित है? ठीक है, एक किस राज्य में स्थित है? तो बता सकते हैं आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सही आंसर ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे दिया गया हम लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में कि भारत व श्रीलंका के बीच एक कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा? नहीं, कच्चा थीबू हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? कच्चा थीबू स्थित है। चलिए आगे दिया गया हम लोग को 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, तो ये 55 नंबर क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसका सही हो जाएगा रियल टाइम्स ग्रॉस और सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, रियल टाइम्स ग्रोस और सेटलमेंट। सही है। चलिए भारतीय बैंक प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम्स ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगा। सही आंसर 55। 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे दिया गया हम लोग को 58 नंबर क्वेश्चन में कि मूसी तथा भीमा किस नदी के सहायक नदियां हैं? मूसी तथा भीमा एक किस नदी के सहायक नदियां है? तो ये किसका हो जाएगा हम लोग का? कृष्णा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कृष्णा। ठीक है, मूसी तथा भीमा नदी एक किसका सहायक नदी हो जाएगा? तो कृष्णा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से एक किससे संबंधित है? तो ये 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का आपराधिक न्यायिक क्या प्रणाली सुधार से। ठीक है, सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगी। मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से क्या संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? ठीक है, फिर 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला तथा लूटपाट किसने की थी? तो ये 60 नंबर क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? महमूद गजनी हो जाएगा। महमूद गजनी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का?
सॉरी 61 नंबर क्वेश्चन। इसका दिया गया हम लोग का मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी ग्लूटास मैक्सिम ग्लूटास मैक्सिमस हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का सी। इसको याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा पाए जाने वाला मांसपेशियां ए है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, एनोफ्लिज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, एनोफ्लिज मच्छर, इसका सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? ठीक है, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा? कॉपर। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण क्या इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण क्या इंफ्रारेड के विकिरण को मापता है? तो ये 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? यानी कि बोलोमीटर हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बोलोमीटर। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग का ZnSO4 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र हो जाएगा? ठीक है, एक किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? क्या आप लोग बता सकते हैं? बी सफेद विटिरॉल हो जाएगा। बी हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग को दिया गया 66 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य के लिए दृष्टिबाध। ठीक है, मनुष्य के लिए दृष्टिबाध यानी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इस टाइप का क्वेश्चन शायद पिछला सेट में भी आया होता जो कल आप लोग बनाए थे रात में। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा? दूसरा विटामिन ए हो जाएगी। ठीक है, मनुष्य के लिए दृष्टिबाध की कमी के कारण कौन सा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हम लोग को विटामिन ए हो जाएगी। आगे देख लेते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि विद्युत प्रतिरोधी की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधी की एसआई इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का? तो इसका सही आंसर हम लोग का ओम हो जाएगा। विद्युत रोधी की एसआई इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का? ओम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया यहाँ पे कि किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में होता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा। सही है, सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि ऑक्सैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? किसमें? पालक, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया हम लोग को 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो इस 70 नंबर क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को कौन सा? पीटीयूटी ग्रंथि हो जाएगा। पीटीयूटी सही आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। पीटीयूटी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 71 में हम लोग को दिया गया निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से मेढकों को रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग इसका आंसर? ए हो जाएगा। नहीं, ए नहीं होगा, इसका आंसर थायरोक्सिन हो जाएगा। डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का डी थायरोक्सिन। चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं में यानी किस कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होती है? जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? इसी में से एक लास्ट में पानी सही आंसर हम लोग को डी हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है
दांत एनिमल निम्नलिखित से बनता है, यानी किससे बनता है? दांत एनिमल एक किससे बनता है? कैल्शियम क्या फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से क्या होता है? बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ठीक है, आगे 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया हम लोग का कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वाष्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क वाष्प के नाम से जानते हैं? तो एक किसका हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कौन सा उनमें से एक नहीं है? चलिए कौन सा हो जाएगा उनका? सी, यद दासत जाना, यानी कि अरदास जाना। आगे दिया गया हम लोग का 76 नंबर क्वेश्चन, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। तो ये 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा? गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंध। सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन को दर्शाते हो जाएगा गंध। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। आगे हम लोग को 77 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? तो एक क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हैंस क्रिश्चियन और ये स्टेट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ठीक है, कल शायद हम बताएं इसका। 78 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइम प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग को दिया गया कि ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा? ग्लाइकेशन। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को ग्लाइकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि वह नवीन तकनीक जिसे जाड़े के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चौथा दिया गया। हाँ, चौथा हम लोग को कहलाता है चौथा निष्क्रिय और ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्क्रिय और ताप कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को 80 नंबर दिया गया है। इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा कि कांच किसका मिश्र धातु होता है। चलिए बताइए फर्स्ट किसका हो जाएगा? इसका किसका? तांबा और जस्ता हो जाएगा। तांबा और जस्ता का। कांच किसका मिश्र धातु? और तांबा और जस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया यहाँ पे, यानी कि को यूनिवर्सल सॉल्वेंट सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। चलिए फर्स्ट बताइएगा किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। चलिए आगे देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 में हम लोग को क्या दिया गया है? 83 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग को एक सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल शरीर के दर्द के काम करने और अत्यधिक तापमान के नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कौन सा? पैरासीटामोल हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, पैरासीटामोल। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया हम लोग को 84 नंबर क्वेश्चन में कि रक्त की थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त की थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कोएगुलेशन हो जाएगा। इसका सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे, कोएगुलेशन। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, वह नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। ये कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।
सही, इसका हर गोविंद खुराना हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का हर गोविंद खुराना, सही आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। आगे हम लोग को दिया गया यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन में कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन हो जाएगा हम लोग का? ए मिहिर सेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था? मिहिर सेन हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं WWW का आविष्कार किया गया? किया सी हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी ही हो जाएगा। सी टीम क्या बर्नर्स ली हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का सी हो जाएंगे। सही, आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में दिया गया कि सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल हार्मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन हो जाएगा? तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमको नरेंद्र मोदी हो जाएगा। कौन सा? नरेंद्र मोदी। आगे दिया गया कि डार्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डार्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? घुड़दौड़ हो जाएगा। ठीक है, घुड़दौड़। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि 1979 का क्रिकेट विश्व कप द्वारा जीता गया था। 1979 का क्रिकेट विश्व कप जीता गया था किसके द्वारा हो जाएगा हम लोग का? ए वेस्ट इंडीज के द्वारा। ठीक है, 1979 का क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था? वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन। 92 में दिया गया रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद भारत के, ठीक है, कैवें राष्ट्रपति थे? 14 में हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन में भारत के किस राज्य के खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित थे? भारत के किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी हो जाएगा। आगे दिया गया 94 नंबर क्वेश्चन में कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सही है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 में हम लोग को दिया गया है कि चिमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक क्या ताल वाद्य यंत्र है? चिमोट किस राज्य की स्वदेशी क्या पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमको कौन सा हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। सही आंसर का बी हो जाएगा। आगे दिया गया 96 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितनी प्रतिशत कम की गई है? कितना हो जाएगा? 54%। सही है। भारत ने 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितने प्रतिशत कम की है? हो जाएगा 54%। आगे दिया गया हम लोग का जुलाई 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा परिषद की क्या अध्यक्षता ग्रहण की? कौन सा हो जाएगा? बी पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान। सही आंसर हम लोग का बी हो जाएगा।